स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। देखो, जी। यहाँ तक हमने कर लिया था। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल। अब हम करेंगे द टर्म phenomenology is associated with the process of qualitative research। phenomenology किससे एसोसिएटेड है? क्वालिटेटिव रिसर्च से। उसके बाद क्या कह रहा है? द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी। सोशियोग्राम टेक्निक कहाँ पे, मतलब इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सी स्टडी पे? तो वो होता है हमारा ह्यूमन रिलेशन। ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है देख लो, अलग से आंसर है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द prevalence of AIDS amongst male and female in India 1976, 86, 96, 2006। 10-10 साल का गैप है, तो वो क्या कही जाएगी? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद कह रहा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जहां पर पॉपुलेशन फाइनाइट होती है वहीं पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते, है ना। अगले वाले का आंसर आएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। कहीं पर इसका आंसर दे रखा था सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, फिर मैंने चेंज किया और ये कट करना भूल गई मैं नीचे। ठीक है। अभी आप याद करो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है मल्टी स्टेज में, कि आप पहले इंडिया की बात करो, इंडिया में फिर आप किसी इसकी हरियाणा की बात करो, हरियाणा में जैसे उस दिन शिवानी बता रही थी कि वर्ल्ड में इंडिया, इंडिया में हरियाणा और हरियाणा में पानीपत, है ना। वो जो क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल उन्होंने लिया। तो इस तरीके से जब हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। वो इस तरीके से नहीं कह रही मैं, वैसे नॉर्मली बता रही हूँ, ऐसे स्टेज बना देते हैं। सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। आप वर्किंग एफिशिएंसी चेक करना चाहते हो नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया की, जो नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया के अंदर उनकी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू टू फॉलो। तो आप इंडिया के देखोगे, इंडिया के फिर आप स्टेट वाइज देखोगे, स्टेट वाइज के बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे, फिर विलेज वाइज देखोगे, ऐसे करके आप मल्टी स्टेज के बारे में बात कर रहे हो। तो आंसर क्या आएगा? मल्टी स्टेज। इसका सीक्वेंशियल नहीं आएगा, आप कट कर लेना। ठीक है। उसके बाद आता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। जरूरी नहीं है कि एफ टेस्ट आपका टू टेल्ड ही हो, जरूरी नहीं है कि वन टेल्ड ही हो, जरूरी नहीं है कि वन टेल्ड, दोनों में से कौन सा भी ना हो। तो याद रखना, एफ टेस्ट जो है आपका वन टेल्ड भी हो सकता है, टू टेल्ड भी हो सकता है। उसके बाद ये कह रहा है वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। आप फैक्टोरियल एनालिसिस कब करते हो? तो टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के डिफरेंस को जब आप जानना चाहते हो तब आप फैक्टोरियल एनालिसिस करते हो। बात समझ में आई? टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में जानना चाहते हो उसको नहीं बोलते डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। ये जब जानना चाहते हो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। टू नो द डिफरेंस अमंग मैनी वेरिएबल, ये भी गलत बात है। ठीक है। आगे कह रहा है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कम्युनिटी इज एसोसिएटेड। कम्युनिटी इज एसोसिएटेड किसके साथ, कौन सी टेक्निक के साथ ये जुड़ी हुई है? उसका आंसर होगा आपका फैक्टर एनालिसिस। क्लियर बात। उसके बाद आता है, बिल्कुल आसान आसान पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। सेंसस। सेंसस। तो आंसर क्या होगा? सेंसस। सेंसस। सेंसस का मीनिंग पता है? जब आप 100 पूरी पॉपुलेशन पॉपुलेशन की को बात लेते हैं। करते हो। हाँ, पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी होती है, सैंपल नहीं देखते इसमें। यस, वेरी गुड। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्चिवल सोर्स ऑफ डाटा इन इंडिया। तो पहले क्या, कौन सा ओल्डेस्ट रिसोर्स कौन सा है आपका? सेंसस ही है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सोर्सेज ऑफ डाटा आपके पास कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड आपका सोर्सेज ऑफ डाटा है, पॉपुलेशन सेंसस सैंपल सर्वे, जीआईएस आपका सोर्स ऑफ डाटा नहीं है। क्लियर बात। आगे कह रहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी कौन सी होती है? कह रहा है कि जो पायलट स्टडी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबल स्टडी, फिजिबिलिटी। क्लियर बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च कैन बी एनहांस। बताओ आंसर, बिल्कुल आसान है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। और इम्पार्शियलिटी, मतलब आपने कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी तो ऑब्जेक्टिविटी एनहांस हो सकती है ना।
अब आ गया एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। जैसे a research carried out to solve immediate problem, ठीक है, मैंने बताया था ना एक्शन में इमीडिएट वर्ड आ जाए। उसके बाद द रिसर्च दैट एम टू इमीडिएट एप्लीकेशन, वो भी एक्शन है। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, वो भी एक्शन है। एक्शन रिसर्च मतलब इंटरवेंशन टू एम, क्या है, एमिलियोरेट अ गिवन सिचुएशन। अब ये बताओ, ये वर्ड जो था, ये वर्ड दो बार पहले भी आ चुका ना, वहां पे मैंने वहां पे अलग लिखा था यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, या तो इमीडिएट, या तो एमिलियोरेट, या फिर इसका वही आएगा, इसकी प्रोसेस आएगी जो आगे मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ये पहले ये भी एक्शन आया होगा, वो सेम टू सेम मैंने लिखा नहीं होगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट, मैंने कहा था स्कूल से रिलेटेड बात आ जाए, टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड, तो आंसर क्या आएगा, एक्शन रिसर्च, ठीक है। The principal of a school conducted an interview session of the teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program. This endeavors may be related to which type of research known as action research. उसके बाद कह रहा है कि डूइंग एक्शन Plan, रिसर्च act, व्हाट इज अ observe, यूजुअल reflect. सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ये स्टेप भी 3-4 बार रिपीट हुआ है, लर्न कर लो एक्शन रिसर्च का स्टेप। रट प्लान, रखा है एक्ट, ये तो। ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट। ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन एमिलियोरेटिंग, फिर आ गया द प्रिवेलिंग सिचुएशन, एक्शन आंसर क्या आएगा, रिसर्च। एक्शन। फिर एक्शन रिसर्च में क्या बोला, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। फिर आगे ना एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो। फिर आगे आपका फिर दोबारा से क्या, वो बताओ, प्रोसेस बताओ, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है द पैराडिगम ऑफ रिसर्च व्हिच फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। बताओ इसका क्या मीनिंग है। डेवलपमेंट के देखो मैं, लिए। यस मैंने क्या बताया था, डेवलपमेंटल रिसर्च कौन सी मानी जाती है, एक्शन रिसर्च, बताना तीनों एक्शन नाम, रिसर्च। तीनों नाम बताओ। मैंने बताया था, साइकोलॉजिकल। नहीं फिलोसफिकल था। फिलोसफिकल, फिलोसफिकल। हाँ हाँ, और डेवलपमेंटल में कौन कौन सी थी, सैम्पलिंग वाले में थे ना। ये टॉपिक कहाँ पे था, हेलो, लिखो डेवलपमेंटल रिसर्च में फिलोसफिकल रिसर्च आएगा, एक्शन रिसर्च आएगा और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ना डेवलपमेंट दिखते ही, आंसर क्या होगा आपका, एक्शन रिसर्च। आगे फिर दोबारा से प्रोसेस आ गई, आंसर क्या होगा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट, आंसर क्या होगा बताओ। एक्शन। वेरी गुड। एक्शन रिसर्च के रिगार्डिंग और भी हैं। Which of the following research type has a potential for enhancing teaching competences? टीचिंग से रिगार्डिंग बातें आई, एनहांसिंग। हाँ वैसे भी एनहांस की बात हो रही है, एक्शन। Which of the following research is intervention based, cyclical in nature and improvement focus? Improvmental है तो भी डेवलपमेंटल, इम्प्रूवमेंटल, साइक्लिकल भी है, क्योंकि प्रोसेस होगी तो एक्शन आंसर आएगा। A teacher, फिर टीचर वर्ड आ गया, टीचर consistently make an effort to improve the quality of learning through use of various intervention, the approach adopted by him, वो भी एक्शन होगा। Action research is a research by the practitioner for the practitioner, practitioner for the practitioner and of the practitioner, by the practitioner, for the practitioner and of the practitioner। तो ये क्या हो गया, एक्शन रिसर्च इज साइक्लिकल इन सो फार एज इट इन्वॉल्व्स प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। सीधी बात, सही बात है बिल्कुल। दूसरी गलत बात क्या है, द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, ऐसा तो नहीं होता कोज इनफेक्ट रिलेशनशिप होता है, नहीं। गलत हो गई। आगे कह रहा है विच आर्गुमेंट में बी एन एडवांस इन सपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो कौन सा, द एजुकेशनल सिचुएशन एज वेल एज द प्रैक्टिशनर ऑफ एजुकेशन अंडर अंडर अ चेंज फॉर द बेटर। हाँ, प्रिवेलिंग सिचुएशन मतलब अंडरगो चेंज की चेंज बात करता है। व्हाट, साइक्लिकल। अच्छा गलत क्या है कि द रिसर्चर ब्रेक fresh ground in the field of inquiry, the result, the knowledge is applied to extend further generalization,
some new principles are formulated for explaining the event. ये बात गलत है. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the activities which take place during the stage of, क्या है ये, रिकंसियस, पता नहीं क्या है, इन एक्शन रिसर्च. तो इसमें होगा एक आंसर डिस्क्राइबिंग द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन करोगे फैक्ट ऑफ द सिचुएशन. आप पहले डिस्क्राइब करोगे फिर एक्सप्लेन करोगे एक्शन में, ठीक है. आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाई नहीं करना, कंस्ट्रक्टिंग अ जनरल प्लान, डेवलपिंग द नेक्स्ट एक्शन प्लान स्टेप, ये कुछ नहीं करना. राइट क्या है, रिसर्च, एक्शन रिसर्च एम एट, वही वर्ड, एमी, ameliorating the ongoing condition practices. देखो 5-6 बार ये आया, एक्शन में कुछ है ही नहीं दो बातों के अलावा. फिर आ गया कॉलेज वाला, कॉलेज टीचर प्लान अ रिसर्च प्रोग्राम इन विच ही और शी इंटेंड टू improve the socio emotional aspect of his or her classroom climate during teaching. Which of the following research method considered appropriate? आंसर आएगा एक्शन. उसके बाद एक्शन हो गया खत्म. अब बारी आती है हमारी अप्लाइड की. देखो अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है एक्शन रिसर्च, ठीक है. एक छोटा रूप होता है एक्शन रिसर्च. और अप्लाइड क्या होता है, जो आपने थ्योरेटिकल रिसर्च में करा है, ठीक है, थ्योरेटिकल रिसर्च में जो आप करके आए ना, उसको प्रैक्टिकली रूप देना अप्लाइड का काम होता है. बात समझ आई. जिस तरीके से हमने थ्योरेटिकल में ये कहा था कि थ्योरेटिकल रिसर्च का दूसरा नाम होता है फंडामेंटल, बेसिक और प्योर, इसी तरीके से अप्लाइड का दूसरा नाम होता है प्रैक्टिकल रिसर्च. क्लियर बात. अब ये क्या कह रहा है, अप्लाइड इट if a researcher conduct a research on finding out which administrative style contribute more to institutional effectiveness, this will be example of applied research. ठीक है. if a researcher conduct a research on finding out which administrative style contribute more, मतलब ये अप्लाई करने की बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका अप्लाइड रिसर्च. अभी कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड, कहाँ पे यूज किए जाते हैं फंडामेंटल वाला, प्योर वाला, कहाँ यूज किए जाते हैं बताओ. अप्लाइड में. अप्लाइड में. आगे कह रहा है जीन पायगेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ विच, किस बेस पे उसने ये थ्योरी दी थी. तो याद रखना जॉन पायगेट ने जो थ्योरी दी थी, 1 सेकेंड में म्यूट कर रही हूँ. तो ये दी थी आपकी, जो ये थ्योरी दी थी जीन पायगेट ने, वो अप्लाइड रिसर्च के बेस पे थी, ठीक है. अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन. उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म एम प्राइमरली एट आउटिंग to use the theoretical advance with an eye on exploring the potential for general ability. मीनिंग है ना, स्टार्टिंग में क्या था, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ जी. रही है. ओके. और बाहर से आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था. कह रहा है कि अ टीचर प्रपोज टू फाइंड आउट. आ अब रही देखो है. नेक्स्ट वाले में, यस, नेक्स्ट वाले में ना आपके सामने कंफ्यूजन आ सकती है सोच के कि टीचर वर्ड आ गया और आपने एक्शन क्यों नहीं डाला. ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं. A teacher purpose to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based a Skinner theory. तो आप ये याद रखना स्किनर थ्योरी होगी, जीन, उसने क्या दी थी अभी, जीन पायगेट ने ये थ्योरी दी. तो ये जो थ्योरी ना इनको उन्होंने अप्लाई कर करके देखा ना, तो वो अप्लाइड रिसर्च का ही काम है. ठीक है. तो ये समझना कि अगर नॉर्मली कुछ अप्लाई वगैरह की बात ना आए ना, तो आपका एक्शन रिसर्च आएगा, अदरवाइज अप्लाइड आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रुथ. एप्लीकेबिलिटी वर्ड आ गया, आगे सोचने की जरूरत नहीं, खत्म है अप्लाइड वाला. अब देखो आगे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रह गए बिल्कुल, जिनका कहीं पे स्कोप नहीं था. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, कैसा होना चाहिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, आपको पता है बेल शेप्ड होता है जिसका मतलब जीरो हमेशा. स्क्यूड. वेरी गुड. आगे क्या कह रहा है, इन अ लार्ज सैंपल सेट, रैंडम सेट, following normal distribution, the ratio percentage of the number of data points which are in the range of mean plus minus standard deviation to the total number of data points is 67% होता है. ये याद कर लेना. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म. क्वांटिटेटिव टर्म में आप क्या नहीं एक्सप्रेस कर सकते, प्रोफेशनल एटीट्यूड को.
किसको कर सकते हो आप, देखो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कर सकते हो कि कितने पैसे वाले हो आप, मैरिटल स्टेटस को कर सकते हो कि मैरिड हो अनमैरिड हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के एग्जांपल बताओ। कॉन्टिन्यूस मतलब पॉइंट्स में भी जो चलता रहता है ना, डिस्क्रीट मतलब जो 1 2 3 हाँ। ऐसे होता है ना। तो फैमिली साइज में आप ये तो नहीं कहते 3.5 बच्चे हैं, यही बोलोगे या 3 बच्चे हैं या तो 4 बच्चे हैं। तो फैमिली साइज आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी इंटेलिजेंस, हाइट, एप्टीट्यूड ये आपका, एटीट्यूड ये आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल है। उसके बाद कह रहा है कि रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर में दोनों डाटा होते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर्स टू द सेम वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज। तो मैंने तो ऐसे करके याद किया था, आई बी फिर दोबारा से आई आया आई डी, मतलब बी और डी थोड़ा ऐसा, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने तो याद किया था ये आई बी आई डी। पता नहीं क्या चीज है ये, आगे समझ में आएंगे अब रिसर्च करेंगे जब। आगे क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्च डाटा विच इज symmetrical in shape similar to a normal distribution but center peak is much higher। हायर किस में होता है तीनों में बताओ, लेप्टो लैपटॉप मेसो प्लेटी। लेप्टो में, मेसो क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लैपटॉप प्लेटी कटी क्या होता है नीचे वाला, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट नीचे। फ्लैट। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आसान है, बताओ डिफरेंस बताओ क्रॉस सेक्शनल में और दूसरा का नाम क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि प्रोसेस आपकी जो पॉपुलेशन होती सेम है, ईयर होता है, डिस्टेंस रहती है, टाइम बढ़ता है, यस लॉन्ग होता टाइम है। चेंज होता है, क्रॉस में उल्टा होता है, टाइम आपका सेम रहेगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। कह रहा है 9 years old आर टॉलर देन 7 year old। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस ड्रोन फ्रॉम। अब यहाँ पर क्या है, एक समय पर आप बात कर रहे हो लेकिन एक पॉपुलेशन अलग हाँ अलग 9 ईयर है है, ना। एक 7 ईयर है, यस। उसके दोनों बाद कह रहा है अलग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। क्वालिटी आप इम्पैक्ट फैक्टर से चेक करते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, ये पता है ये चीजें आप एथिक्स, मतलब जब आप रिसर्च करोगे ना तब एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, वहां पर पढ़ोगे एच इंडेक्स क्या होता है, किस तरीके से पता चलता है, फॉर्मूला वगैरह निकाल के तब निकालना होता है ये, ठीक है। अभी आपके इतने काम का नहीं है, अभी इतना समझो, एक रिसर्च जर्नल की क्वालिटी के बारे में पता लगाना तो इम्पैक्ट फैक्टर से पता चल जाएगा कितना क्वालिटेबल है आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल, सॉरी। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉन्फ्रेंस आर मींट फॉर। कॉन्फ्रेंस आर मींट फॉर, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, मल्टीपल टारगेट ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, शोइंग केस न्यू रिसर्च। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। सबसे बड़ा स्कोप कहाँ पे होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके बाद कह विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर latitude to the researcher for creative expression। creative सी वर्ड आते ही क्या याद रखना है, कॉन्फ्रेंस। तो प्रेजेंटिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस पेपर। उसके बाद कह रहे हैं इन कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर न्यूट्रिंग क्रिएटिव, फिर आ गया एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो आंसर क्या आएगा, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है ये एपीए स्टाइल, ये भी आप इसी का लर्न कर लो, अभी इसका भी मुझे नहीं पता, मेरी ये चीज हमारे को बताई जाएंगी अब आगे। ये रियलिटी में मुझे मतलब नहीं पता, इस वाला याद कर लो आप, ये पेपर में जो आ रखा है ना, एपी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें क्या होगा, ये चारों जो ऑप्शन होंगे ना उसमें ऐसे ही लिखा मिलेगा, किसी में शर्मा आगे पीछे ऐसा। आपको ये याद रखना कि पहले सरनेम, उसके बाद कोमा, फिर पॉइंट, फिर ईयर, फिर पॉइंट, फिर उसके बाद फिर पॉइंट, फिर ये इस तरीके से नहीं होगा, यूं याद कर लेना आप, ठीक है। और अगर मुझे फिर पता चला कभी एग्जाम होने से पहले, अगर पता चल गया इस फॉर्मेट का तो मैं बता दूंगी। द बेसिक रूल ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ द रेफरेंसिंग फॉर्मेट का क्या होता है कि इन्वर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, जैसे कि शर्मा, जैसे मान लो सीमा शर्मा है तो शर्मा पहले आएगा, लास्ट नेम पहले आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है इटालिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क्स सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, फिर आप वो डालोगे जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बुक वगैरह, फिर अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट आप बना दोगे, ठीक है। ये फिर ये कह रहा है इटालिसाइज, पता नहीं क्या है ये, टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे ये नहीं डालोगे। उसके बाद एमएलए का भी फॉर्मेट आप देख लेना, फुल फॉर्म याद कर लेना, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट, होल कोमा डोनाल्ड, फिर पॉइंट आएगा, फिर ये एक बार खुद से लिख के देखोगे ना तब होएगा याद। और
स्टाइल अगर मुझे आ गए तो मैं पक्का समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये एग्जांपल हैं साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, आपको अच्छे से पता है, रन टेस्ट है ना। पैरामीट्रिक में टी टेस्ट आएगा, जेड टेस्ट भी आएगा पैरामीट्रिक में, काई स्क्वायर भी पैरामीट्रिक भी होता है, नॉन पैरामीट्रिक भी होता है। उसके बाद कह रहा है रिसर्चर यूज पैरामीट्रिक टेस्ट इन लिeu ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, दिस में बी डिस्क्राइब एज। कब वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करता है, रिसर्च यूज पैरा नहीं, कब वो पैरामीट्रिक को यूज करता है नॉन पैरामीट्रिक की बजाय। टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डाटा, जब डाटा को हैंडल करने में उसको टेक्निकली कमी महसूस होती है तो उस टाइम पर वो पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करता है की बजाय नॉन पैरामीट्रिक की, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक बार ये भी देख लो कहाँ पे यूज नहीं करता। अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस थी, इसलिए इन्होंने एक पॉजिटिव बार वाले को एक को दिखते हैं। चुन लिया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, डिस्क्राइब करना है, मतलब ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्वेश्चनर के थ्रू आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव मेथड फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ अ लार्ज सैंपल। बस यही है नॉर्मल। उसके बाद सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है, ये एक एक पॉइंट ही है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, एक्सप्लेनिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सिंबॉलिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड देयर रिप्रेजेंटेशन विद पीपल शेयर। लर्न कर लेना आप, है ना। उसके बाद आता है एथनोग्राफिक मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एथनोग्राफिक स्टडिंग शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न पैटर्न और पहले भी आ रखे हैं ना इसके रिगार्डिंग। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसका पार्ट है, एथनोग्राफिक रिसर्च का। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम दैट फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव। पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव आ जाए ना, पार्टिसिपेंट वर्ड आ जाए, परस्पेक्टिव, तो ये एथनोग्राफिक आएगा अगर नीचे ऑप्शन में एथनोग्राफिक हो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी कौन सी होती है आपकी, एथनोग्राफिक स्टडी, ठीक है। एथनोग्राफिक के रिगार्डिंग ये पॉइंट है ना, लर्न कर लेना। द पर्सनलाइज एंड कॉन्टेक्चुअलाइज रेफरेंसेस आर परमिशिबल इन विच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग, वो भी एथनोग्राफिक आएगा। फिर आता है फेमिनिस्ट रिसर्च, कौन सी होती है, रिसर्च दैट फोकस ऑन सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट रिसर्च, याद होगी। उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट हाँ जी। ऑब्जर्वेशन मेथड। अ यूनिवर्सिटी टीचर proposes a research project on why parents are apathetic to the university program. Which one of the following method will be most appropriate for this project? वो आएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व ही किया ना कि वो क्यों नहीं, वाई पेरेंट्स आर एपैथिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में क्यों रहते हैं ऐसा। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड उसके लिए बेस्ट रहेगा, एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिकल एक्सपोज फैक्टर नहीं रहेगा। अब फंडामेंटल रिसर्च, बस कितना रह गया, 2 ही पेज रहेगी बस, 2 पेज और सुन लो, खत्म कहानी। फंडामेंटल नॉर्मली क्या होती है आपकी, बेसिक रिसर्च ना। डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग वर्ड आती है, आंसर क्या आएगा, फंडामेंटल, आसान है ना। The goal of inquiry in fundamental research is directed at a bringing an increment in the ring of the knowledge, ring of the knowledge और increment मतलब ये अलग से दिख रहा है कि fundamental आंसर आएगा। Which of the following research focus on enhancing the corpus of knowledge, knowledge के कोश को, corpus का मतलब होता है उसके भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, enhance करना चाहते हैं, वो भी fundamental आएगा। गलत क्या है, फंडामेंटल रिसर्च इज directed exploring the applicability of truth and principle already established। already established में थोड़ी ना, वो तो नए में है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है सेम टू सेम, याद आया। हाँ। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं छोड़ना हमने, ठीक है, गलत वाला भी नहीं छोड़ना, सही वाला भी नहीं छोड़ना, सारे दिमाग में फिट होने चाहिए। इवेलुएटिव रिसर्च कौन सी होती है, अब है ना ये, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्टार्ट है, बीच में से ना धोखे से लिखा गया इवेलुएटिव, ये अलग क्वेश्चन है। इवेलुएटिव रिसर्च फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन। इवेलुएटिव मतलब इवेलुएट कर रहे हो, इम्पैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल के रिगार्डिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट हैव टू बी प्रमोटेड। बिल्कुल सही बात है, एक में आप थियोरेटिकल काम करोगे फिर उसको अप्लाई करोगे, तो उस ब्रिज को
उस गैप को भरने के लिए जो ब्रिज बनाया जाएगा, इसका मतलब आप दोनों को जोड़ के इकट्ठा काम कर रहे हो। फंडामेंटल रिसर्च फोकस ऑन थ्योरी मेकिंग एंड अप्लाइड रिसर्च डायरेक्टेड एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेराइटी प्रैक्टिकल सिचुएशन। क्लियर बात होगी? बताओ। हाँ। उसके बाद कह रहे हैं फंडामेंटल रिसर्च एडिंग टू कॉर्प्स ऑफ नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग थ्योरी। बिल्कुल आसान, फॉर्मुलेटिंग थ्योरी भी आ गया, कॉर्प्स ऑफ नॉलेज भी आ गया। उसके बाद कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अब आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, याद रखना, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी बोलते हैं, और क्वालिटेटिव को अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। क्लियर बात? आगे कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्या है ये? कह रहा है इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि ना अब मैंने उस टाइम पे लिख दिया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आंसर नहीं दे रखा एनटीए वालों ने। अब आप देख लो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा तो। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। इट इज फोकस ऑन नेचुरल सेटिंग, इट लेज स्ट्रेस ऑन जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन। अब ये देख लो, मुझे एक तो पक्का लग रहा है, बाकी आप बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। खत्म, आगे कहाँ चले? रिसर्च खत्म। सारे वाली पहले वाली वीडियो ये तीनों दोबारा दोबारा एक फीचर बार देख है लेना। इसके जो पहले भी आए थे। ये आए थे सेम टू सेम। इट इज अ डिडक्टिव, फोकस ऑन नेचुरल सेटिंग, हाँ डिडक्टिव क्लेस आया टेस्ट था, ऑन। नेचुरल सेटिंग तो अगर ना, क्वालिटेटिव का। अगर आप देखो क्वांटिटेटिव है, अगर आप श्योर हो ना, ये एक बार देख लेना पहले वाले में। मैं पहले वाले ए पॉइंट के लिए श्योर हूँ। दो पॉइंट आप देख लेना, अगर यूं की यूं हो तो देखना, नेचुरल अदरवाइज सेटिंग इसका आंसर नहीं दे रखा था। क्वालिटेटिव में था ना। है ना, यही तो मैं बोल रही हूँ, क्वालिटेटिव। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव क्वालिटेटिव में नहीं मिलेगा, क्वांटिटेटिव है डिडक्टिव आ गया तो। नहीं, नीचे नेचुरल सेटिंग वाला। हाँ, ये क्वालिटेटिव मिल सकता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन, ये फोकस ऑन नेचुरल सेटिंग वाला, इट लेज स्ट्रेस ऑन जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन। अब ये सी वाला पॉइंट भी मुझे लग रहा है क्वांटिटेटिव मिलेगा, एक्चुअल सेटिंग जनरलाइजेशन वाला की था बात होगी। क्वालिटेटिव में। ये नेचुरल सेटिंग है इसीलिए इसमें होगा क्वांटिटेटिव में। हाँ उसमें एक्चुअल सेटिंग ओके, था। यस यस, एक्चुअल सेटिंग थी। तो आप देख लो, अगर आंसर निकल रहा है तो निकाल लो। उसमें क्वेश्चन में आंसर नहीं था की वाले में, ठीक है। चले फिर, खत्म कहानी। पहले वाले सारे अच्छे से ये पढ़ना। ऑप्शन दिए हुए थे क्या उसमें? बस ऑप्शन दे रखे थे शिवानी, और आंसर मे बी ऑल ऑफ द अबव भी हो, मुझे नहीं पता, उसमें आंसर था ही नहीं। ये भी इसलिए मैंने लिखा, इसका आंसर नहीं पता। अब यहाँ तक करना है आपको, है ना। कर दो एक बार स्टॉप रिकॉर्डिंग।